मित्रों, नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं हमारा चैनल देसी आवाज। और जैसा कि आप जानते हैं, विगत चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा को अपार जन समर्थन मिला और पूर्ण बहुमत मिला। और उसी के बल पर आज फिर से श्री हेमंत सोरेन जी ने मुख्यमंत्री की शपथ लिया और इस तरह लगातार दूसरी बार और शुरू से पहले से यदि गिनती की जाए तो वो चौथी बार मुख्यमंत्री की शपथ लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आज से फिर से बन गए। तो ये जनता का ही समर्थन है और कहा जाता है कि प्रजातंत्र में जनता चाहे तो अर्श पर पहुंचा दे और जनता चाहे तो फिर फर्श पर भी पहुंचा सकती है। ये जनता के हाथ में है। प्रजातंत्र में जनता ही मालिक है, जनता ही भगवान है। और प्रजातंत्र में राजा जो है वो रानी के पेट से नहीं जन्मता है। राजा जो है अब ईवीएम के पेट से निकलता है। और उसी तरह आज एक नए राजा का जन्म फिर से हमारे राज्य में हुआ। आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी दोबारा मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री पिछले बार ही बने थे और झारखंड का यह एक नया रिकॉर्ड बना कि लगातार दोबारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बने। हेमंत सोरेन जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, पिछले चुनाव में जो है उन्होंने कई लुभावने वादे किए थे। बेरोजगारों को रोजगार देने की बात किए थे, 5 लाख से अधिक नौकरी की बात किए थे, लोगों को ऐसा आवास देने के लिए जिसमें घर भी हो, शौचालय भी हो, किचन भी हो और 2-3 कमरा भी हो। इस तरह के कई लुभावने वादे किया था उन्होंने कहा था कि 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता को लागू करेंगे। उन्होंने यहाँ पर कई लुभावने वादे किए थे और वे लुभावने वादे उनके जो है वो रखे रहे एक भी पूरा नहीं कर पाए। और बहाना बना कि वो कोरोना के कारण क्षेत्र में काम नहीं कर पाए और फिर जेल जाने के कारण उन्हें जेल भेज दिया गया, जेल में चले गए, इसलिए विकास का काम नहीं कर सके। लेकिन यह जानने की बात है कि आदमी कोई जेल जाता है तो उसके पीछे कोई न कोई कानूनी कारण होता है और वो कारण से ही जेल गए। इस तरह ये कोई आंदोलन या कोई उस तरह का सार्वजनिक कहते हैं जनता के काम में जेल नहीं गए और ये बहाना उनका बना और क्षेत्र में विकास का काम नहीं हो सका और एक भी वादे उनके पूरे नहीं हो सके। फिर उन्होंने अंतिम समय में इस तरह का योजना निकाला और फिर से उससे भी बढ़कर लुभावने वादे दिए गए। जनता भावुक होती है और
भावना में बह गई। और जो भी हो, ये इन्हें एक बार फिर से मौका दिया काम करने के लिए कि 5 साल में यदि आप नहीं कर सके तो फिर से कीजिए। और अभी इनके पास कई चुनौतियां हैं। इन्होंने फिर से कई लुभावने वादे किए हैं, जैसे 10 लाख लोगों को नौकरी देना, 50 लाख से अधिक लोगों को ये रोजगार देना, 50 लाख से अधिक रोजगार के लिए ऋण देना, और फिर अबुआ आवास देना, और इस तरह से ये नियोजन नीति लागू करना, 1932 वाला खतियान लागू करना, पिछड़ों को 27% आरक्षण देना, और इस तरह से कई इस तरह के वादे हैं। ये महिलाओं को 2500 रुपया प्रति महीना देना, इस तरह के कई लुभावने वादे हैं। और इन वादों को इन्हें पूरा करना है, और इसे पूरा करने के लिए जनता ने पूर्ण बहुमत दिया है। इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। और फिर जो है 81 विधायक हैं, वो चाहे किसी भी दल के हों, सबका तो यही उद्देश्य है कि राज्य का विकास करना, राज्य में रहने लोगों को सुविधा देना, यही सबका उद्देश्य है। और सबको सहयोग करना चाहिए, और सभी लोग सहयोग करेंगे भी। लेकिन यदि काम करेंगे तो, यदि काम नहीं करेंगे और फिर से लोगों को उलझाए रखना और विभिन्न प्रकार के बहाना बनाना, तो उससे तो विपक्ष तो हावी तो रहेगा ही, विपक्ष तो छोड़ने वाला है नहीं अभी। और इसके अतिरिक्त इनके घोषणा के अतिरिक्त भी कई तरह की समस्या राज्य में है। अभी घुसपैठिए की समस्या सबसे बड़ी समस्या है हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे जमीन पर। यदि कोई दूसरे देश का दूसरे लोग आकर बस जाए तो वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और वो हमारा हक मारा जाएगा। हमारा जो है सो धीरे धीरे अपना देश जो है, अपना राज्य जो है वह परतंत्र हो जाएगा। इसलिए वैसे वो भी एक बहुत बड़ा चुनौती है, घुसपैठियों को रोकना। घुसपैठियों को कैसे रोका जा सकता है, उसे जो घुस गए हैं लोग उसे कैसे भगाया जाएगा, ये तो राज्य सरकार का अहम भूमिका इसमें होना चाहिए। तो ये सब बातें हैं। और फिर कई चुनौतियों का जो निर्वहन इन्हें करना है, और फिर नहीं कर सकेंगे तो देश में फिर से अशांति फैलेगा। और ये ऐसा नहीं है कि जो है बिना काम किए और बार बार जो है कहते हैं कि काठ का हांडी तो फिर चढ़ने वाला है नहीं, दोबारा तो चढ़ेगा नहीं, बार बार नहीं चढ़ेगा, फिर आंदोलन होगा। कई तरह के जो है उस तरह से छात्र आंदोलन होगा, बेरोजगारों का आंदोलन होगा, और महिलाओं का आंदोलन होगा। तो इस तरह का जो है ये झूठी घोषणा करने से तो यही होगा, लेकिन जब घोषणा किए हैं तो उसका काम भी पूरा करना होगा। और ये इसलिए जनता ने इसे पूर्ण बहुमत दिया है, मौका दिया है, और इस बार तो कोई इसे हटा भी नहीं सकता है। इसलिए इन्हें काम करना चाहिए। और इस तरह बहुत जनता आशा उम्मीद के साथ में है कि हेमंत सोरेन युवा हैं और कल्पना सोरेन का साथी है, बहुत तेज तरार महिला है, तो वो तो इस बार क्षेत्र में बहुत बड़ी उम्मीद है, और लोग उम्मीद पाले हुए हैं कि इस बार क्षेत्र में विकास होगा। अभी सीजीएल परीक्षा की बात कर रहे थे लोग। सीजीएल परीक्षा का उम्मीद था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो सीजीएल परीक्षा रद्द होगा। अब तो इनका काम है, सरकार इनकी बनी है तो इन्हें रद्द करना होगा, और फिर से फ्रेश जो है सो परीक्षा लेकर फिर से लोगों को बहाली करना होगा। तो इस तरह की बात है।